गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल डिफरेंशिएशन के अंदर इनिशियल फॉर्मूले और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने डिफरेंशिएशन या अवकलन के अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे की बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन फॉर्म में हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव log y का डिफरेंशिएशन पहले log पे लगाया 1/y और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल टू u इंटू वी लगाना पड़ेगा dy/dx gx इंटू log ऑफ fx। दो फंक्शन है, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन log का 1/fx और fx का करेंगे तो f डैश x और प्लस log ऑफ fx को छोड़ दिया gx का g डैश x। तो dy/dx y gx f डैश x अपॉन fx प्लस log ऑफ fx इंटू जी डैश एक्स। तो dy/dx क्या है आपके पास, y आपका था fx की पावर gx, gx इंटू f डैश x अपॉन fx प्लस log ऑफ fx इंटू जी डैश एक्स। ये आपका dy/dx, ये इसका मेथड हो गया जो अपन नॉर्मली एनसीईआरटी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और जब हमें ऑब्जेक्टिव वाइज डायरेक्ट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। देखिए कैसे, आपने एग्जांपल लिया dy/dx ऑफ साइन x की पावर x, ये मान लो अपने को करना है। तो पहले शॉर्टकट देख लीजिए, ये चलो मेथड से करते हैं पहले। तो आपने y इक्वल टू ले लिया साइन x की पावर x, दोनों तरफ log लिया तो log y इक्वल टू log साइन x की पावर x, यानी x log साइन x। डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट with respect to x we have log y का 1/y dy/dx इक्वल टू u इंटू वी लगाना है log sin x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ दिया log x का 1/sin x और sin x का cos x। तो dy/dx y आ गया log sin x प्लस x cot x। तो dy/dx फाइनली क्या आया, y क्या है sin x की पावर x log sin x प्लस x cot x। देखिए, इसी अपन को अपन अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, साइन x की पावर x। आपने कहा फॉर्मूला आपके पास है dy/dx fx की पावर gx, तो हम क्या करेंगे, fx की पावर gx वापस आएगा और अपने जैसे ही log लिया था
तो पहले gx को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स लॉग एफ एक्स और प्लस लॉग एफ एक्स को छोड़ा और जी डैश एक्स। ये अपने को इस तरह से करना है इसमें। तो देखिए कुछ बताइए, तो साइन एक्स की पावर एक्स ये एज इट इज आ गया। अब हमने x को छोड़ा और डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स को छोड़ दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये लिखा। तो आपके पास आ गया साइन एक्स की पावर एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो हम डायरेक्ट चाहें तो क्वेश्चन से सीधा ये लिख के और आंसर कर देते हैं। इसमें थोड़े से स्टेप कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, इसमें स्टेप कम होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, इसके बाद और लेते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स की पावर 10x, तो डायरेक्ट करें अब x की पावर 10x, फिर आपने 10x को छोड़ दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिया 10x का कर दिया तो सेक स्क्वायर x, ये खत्म हो गया। और देख लीजिए डी बाई डी एक्स की पावर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स की पावर tan इनवर्स x है, तो x की पावर tan इनवर्स x प्लस डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की पावर x, तो ये x की पावर tan इनवर्स x को छोड़ दिया, tan इनवर्स x बाहर आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और log x को छोड़ दिया और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस tan इनवर्स x की पावर x को छोड़ दिया और log tan इनवर्स x का करोगे पहले log ऑफ tan इनवर्स x का 1 अपॉन tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस log tan इनवर्स x को छोड़ दिया x का किया तो 1। तो फाइनली यही आंसर है। और ले लें, आपने कहा डी बाई डी एक्स की पावर x प्लस x की पावर x और पावर x, ये करना चाह रहे हैं। तो इसको लिखिए डी बाई डी एक्स की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स की पावर x स्क्वायर। इसको करें, देखिए पहले x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। x की पावर x को छोड़ा log x का किया तो 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ के x का 1, x की पावर x और 1 प्लस log x, या x की पावर x log ऑफ ex। अब देखिए इसका कर रहे हैं तो x की पावर x पड़ा है। सबसे पहले अपन x की पावर x को छोड़ दिया, log x का किया तो 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x प्लस इसमें x की पावर x स्क्वायर पड़ा है, x स्क्वायर छोड़ दिया log x का 1 बाई एक्स प्लस
log x को छोड़ा x स्क्वायर का 2x। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा देखिए, तो फाइनल रिजल्ट आपका है ये रहा, x की पावर x और x की पावर x माइनस 1 प्लस log x पड़ा है x की पावर x और 1 प्लस log x, क्योंकि x की पावर x का ये डिफरेंशिएशन होता है, और प्लस x की पावर x और साथ में आपके पास है x प्लस 2x log x। चाहे तो x कॉमन ले लेंगे, नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन। तो हम बात क्या कर रहे थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो आपके सामने आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन in the form of function in the form of, फर्स्ट है y इक्वल टू fx की पावर fx अप टू इनफाइनाइट। पहले इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा देखिए, y इक्वल टू fx की पावर, अगर एक हटा दूं इनफाइनाइट टर्म्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मैं इसको y लिख सकता हूं, तो ये y लिख दिया। अब दोनों तरफ log ले लो, तो log y इक्वल टू y log fx हो गया। अब डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx y log fx 1 अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू, इसका किया तो log fx छोड़ दिया एक बार आपने, y का किया तो dy बाई dx प्लस y को छोड़ा log fx का 1 अपॉन fx इंटू f डैश x। अब क्या करें, dy बाई dx आपने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन y माइनस log fx इक्वल टू y f डैश x अपॉन fx। अब आपने इसमें तो dy बाई dx dy बाई dx कॉमन लिया तो 1 माइनस y log fx अपॉन y इक्वल टू y f डैश x अपॉन fx। तो dy बाई dx y स्क्वायर f डैश x अपॉन fx और साथ में 1 माइनस y log fx। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करें अपने, एग्जाम्पल लेना चाहे तो आप कह सकते हो साइन x की पावर, मतलब fx की वैल्यू कुछ भी ले सकते, कोई भी फंक्शन ले सकते हो, इनफाइनाइट x की पावर x e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू इनफाइनाइट।
y इक्वल टू log x की पावर log x की पावर log x अप टू इनफाइनाइट, y बराबर 10x की पावर 10x अप टू इनफाइनाइट। ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस अपन लिए जा सकते हैं। अब एक करके देखें। आपने लिया y इक्वल टू साइन x की पावर साइन x अप टू इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हो साइन x की पावर y। अब अगर मेथड से करना है तो लॉग लेके जिस पैटर्न से आपने ये काम किया है उस पैटर्न से कंप्लीट कर दो। हम शॉर्टकट करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे करना है देखिए। दोनों तरफ लॉग लिया तो dy बाई dx, अभी आपने फंक्शन की पावर फंक्शन से किया था, उसी पैटर्न से करो। तो आपने साइन x की पावर y पढ़ा है, अब उसके बाद सबसे पहले y आगे आ गया, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ दिया, y का किया तो dy बाई डी एक्स, ये अपने पास आया। तो देखिए इसके बाद dy बाई डी एक्स, इसको हम y कह सकते हैं क्योंकि साइन x की पावर y क्या है, साइन x की पावर y लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या आया आपके पास, इक्वल टू वाई स्क्वायर और dy बाई डी एक्स लॉग साइन x का 1 अपॉन साइन x और साइन x का कॉस x, तो ये क्या आ गया, कॉट x आ गया, और प्लस ये y तो पढ़ा ही है, y log sin x इंटू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई लॉग साइन x इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट x। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, वाई स्क्वायर कॉट x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन x। देखो जो ये रिजल्ट आया वाई स्क्वायर आ गया, और ये एफ डैश एक्स है, एफ एक्स की पावर आपने वाई कहा था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आपका इसके अंदर जो था साइन एक्स था, तो कॉस बटा साइन ये कॉट हो गया था, 1 माइनस वाई पढ़ाई है और लॉग साइन एक्स, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो इस तरह से, और मेथड लगाना चाहो तो मेथड भी लगा सकते हो। एक और देखें, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो y बराबर e की पावर x प्लस, ए टर्म हटा दूं तो ये वापस y बन गया, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये e की पावर x प्लस y ये बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग ले लो, चाहो तो, नहीं लो तो डायरेक्ट कर लो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ई की पावर एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको चाहो तो y कह सकते हो आप, और ये पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर x प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई हो गया इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया e की पावर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई की पावर x प्लस वाई। और नहीं, और इसको अगर मान लो अपन e की पावर x प्लस वाई को y कह दें तो क्या हो गया, ये y अपॉन 1 माइनस वाई। एक ही बात है, आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन की पावर फंक्शन इनफाइनाइट टर्म्स हो तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं,
वो आपने पहला पैटर्न देखा। अब सेकंड देखिए, वो ये था, इसको बी कह देता हूँ। y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट। c की बात कर लें, y इक्वल टू एफ एक्स रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट। और एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स हो जाए, साइन एक्स हो जाए, कॉस एक्स हो जाए, टेन एक्स हो जाए, ई की पावर एक्स हो जाए, 2 की पावर एक्स हो जाए, टेन इनवर्स एक्स हो जाए, लॉग एक्स हो जाए, एटसेट्रा। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इनके बारे में बात करते हैं। पहले बी को देख लेते हैं। देखिए, पहले बी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसमें आपने y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 अपॉन, अगर ये हटा दूं तो ये क्या है, वापस y बन गया। तो आफ्टर फर्स्ट रिपीटेशन उसको हम क्या कह देंगे, y कह देंगे। ये आ गया। अब इसका dy बाई डी एक्स करें। एफ एक्स का क्या हो गया, एफ डैश एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। उधर ले जाके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन करके देखें, एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू, आपने कहा 10x प्लस 1 अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x अप टू इनफाइनाइट। तो आपने y इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन वाई कह दिया इसको, डी वाई बाई डी एक्स किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया इसका। तो इसमें चाहे फंक्शन चाहे कुछ भी हो जाए इनमें से, तो पैटर्न लगभग यही रहेगा। अगला लेते हैं सी वाला। इसमें y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट ये है। तो अब क्या करें इसके अंदर, इसमें देखिए सबसे पहले आफ्टर फर्स्ट रिपीटेशन वही काम है, अंडर रूट में एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि अगर ये हटा दूं ये वाला और रूट पहला हट गया तो ये वापस y बन गया, तो उसको y लिख दिया, ये नंबर 1। अब स्क्वायर कर लो तो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो 2y y डैश बराबर एफ डैश एक्स प्लस वाई डैश।
वाई डैश कॉमन ले लिया, 2y माइनस 1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इस एफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल लिया अपन ने, y इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो y इक्वल टू आपने कहा चौक लग रही कच्ची वाली। तो ये आपने log x प्लस आफ्टर फर्स्ट रिपीटेशन उसको आपने y कह दिया, स्क्वायर कर लीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू हो गया log x प्लस y। डिफरेंशिएट किया आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y y डैश इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस y डैश, y डैश कॉमन आ गया, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स, y डैश इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1। ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से फंक्शन और फंक्शन टाइप के क्वेश्चंस में 2, 3, 4 वैरायटी थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आएगा आपके पास ए बी प्लस 2ay। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपने। देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, पहले a आया प्लस x प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन, फिर ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये b के बाद में वापस देखो ये जो चीज़ है x अपॉन ए प्लस ये वापस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, y कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। आफ्टर फर्स्ट रिपीटेशन, पहली बार जब रिपीटेशन होता है वहां से स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखिए x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस, अब यहाँ से देखो x अपॉन ए प्लस ये वापस रिपीट हो रहा है, इसको y लेंगे। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई हो गया। एलसीएम ले लो इसका, x इंटू बी प्लस वाई ऊपर चला गया और नीचे आ गया a इंटू बी प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये आ गया अपने पास एक्स वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स।
ये अपने पास आया। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस बी एक्स। एक्स वाई से एक्स वाई काट सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर दें, ए बी वाई का हो गया वाई डैश, ए वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश इक्वल टू बी इंटू 1। अब देखिए आप इसमें y डैश कॉमन लिया तो ए बी प्लस 2ay इज इक्वल टू आ गया b। तो y डैश आपके पास y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई कर दिया, b प्लस वाई एलसीएम ले लिया तो a इंटू बी प्लस वाई प्लस एक्स, और ये ऊपर चला गया तो x इंटू बी प्लस वाई, तो एक्स वाई प्लस बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स वाई प्लस बी एक्स। एक्स वाई मैंने कैंसिल कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ए बी वाई का वाई डैश, ए वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश इक्वल टू बी एक्स का हो गया 1। तो ये आपने वाई डैश कॉमन लिया तो ए बी प्लस 2ay, तो वाई डैश आ गया b अपॉन ए बी प्लस 2ay। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट आपको दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर ये जो y इक्वल टू आपके पास रिजल्ट है उसका इसमें यूज करके हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कि देखिए एक्स वाई प्लस बी एक्स, वाई की वैल्यू है एक्स वाई प्लस बी एक्स अपॉन ये, तो यहाँ पे ए बी प्लस 2ay आया, 2ay, ए बी प्लस 2ay, और अपने पास हमें क्या चाहिए ए बी प्लस 2ay, यहाँ भी अपने पास ए बी प्लस 2by है। एक मिनट, सॉरी मैंने गलत लिखा, आंसर है b अपॉन ए बी प्लस 2ay, यही आंसर है सेम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिए क्वेश्चन किस टाइप के, कि फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप के। अब हम करना चाह रहे हैं नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इसमें फंक्शन x और y वेरिएबल मिक्सअप होंगे, डायरेक्ट हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। करना क्या है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ये पहला। दूसरा आपको दे रखा है xy प्लस x e की पावर माइनस y प्लस y इंटू e की पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनसे आपको dy बाई dx निकालना है। एक तो इसमें मेथड है जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में काम आता है, और एक अपना शॉर्टकट है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। तो कर दीजिए सीधा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव, फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2h y को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा y का y डैश प्लस b 2y y डैश प्लस 2g x का 1 हो गया
प्लस 2f वाई का वाई डैश प्लस कांस्टेंट ये आया। तो आपको वाई डैश कॉमन लेना है, तो वाई डैश कॉमन लिया तो देखिए एक तो इसमें आ रहा है 2by, एक इसमें आ रहा है 2hx प्लस 2f इक्वल टू माइनस 2ax, ये बिना उसके, और प्लस 2hy, ये हो गया, ये भी हो गया। डैश वाले में एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म आई है, प्लस 2g। तो y डैश क्या आया देखो, माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन by प्लस hx प्लस f। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड के अंदर आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करा, x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई ई टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो y को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा तो y डैश, e की पावर माइनस वाई को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई डैश, और प्लस y को छोड़ा e की पावर x, e की पावर x को छोड़ा y का y डैश इक्वल टू 2x। y डैश आपने कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा देखिए, एक तो x बच गया और एक इसमें से देखिए माइनस x e की पावर माइनस वाई आ गया, और प्लस एक इसमें e की पावर x, और बाकी 2x माइनस e की पावर x इंटू वाई, ये टर्म, और माइनस e की पावर माइनस वाई, ये टर्म ले लिया, ये है बगैर डैश के, एक ये है और एक माइनस वाई, चार टर्म है। तो वाई डैश फाइनली क्या आया देखिए, 2x माइनस ई की पावर एक्स वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस वाई। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको शॉर्टकट और देख लीजिए। तो सबसे पहले होता क्या है देखिए, आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन ही लिया आपने, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें आपने डेल f बाई डेल एक्स कैलकुलेट करी है। डेल f बाई डेल एक्स का मतलब है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन है। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, ये ध्यान रखना। तो ax स्क्वायर का 2ax हो गया, इसमें 2hy x का 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया ये 0, 2g x का 1 हो गया प्लस सारे 0 आ गए। और डेल f बाई डेल y कैलकुलेट करेंगे, तो जब y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये 0 आ गया, 2hx y का 1, 2by प्लस 2f, ये अपने पास आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर जो ये है, तो इसमें dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है वो है माइनस डेल f बाई डेल एक्स अपॉन डेल f बाई डेल y। तो आप इसमें दोनों आपने डिफरेंशिएशन कर लिए। अब d ये मेन फॉर्मूला है आपका, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ax प्लस एच वाई प्लस g अपॉन 2 इसमें भी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो आप देख सकते हो कि आंसर जो है
यही आ गया देखो, ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एफ। यानी x और y में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, देन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।